वेलकम बैक गाइस। मैं आ चुका हूँ वापस एक और इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक वीडियो लेकर, जिसमें हम बनाने वाले हैं आज बैम्बू फार्म। हाँ, मैंने एक बार और बैम्बू फार्म बना रखा था, लेकिन उस वीडियो पे हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया कि भाई तुम कैसे बनाए हो, समझ में नहीं आ रहा है, एक डिटेल में वीडियो बना के दिखाओ। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में तुम्हें समझाने वाला हूँ मैं। इस फार्म के लिए हमें कुछ इतने आइटम्स चाहिए, देख लो, ठीक है। और तुम्हें एक जगह चाहिए जहाँ पे जैसे मैं रील्स लगा रहा हूँ, ऐसे ही तुम्हें भी रील्स लगानी है, ठीक है। ये वाला देखो, ये गलत लग गया, ये हमेशा सीधी लगनी चाहिए। ये अगर वो टेढ़ी लग जाएगी दिक्कत हो जाएगी। पहले पीछे लगाना। अरे हग रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये सीधी लगनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो पहले, अरे यार मैं बोलता हूँ तभी तो कांड हो जाता है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा था। देखो, अब ऐसे लगाना है पहले यहाँ तक, ठीक है। एक एक करके लगाओगे। अगर स्टार्टिंग में दूसरी लगा दोगे ऐसे, तो देखो ये हो जाता है, ठीक है। तो लाइन से अगर तुम चिपका के लगाओगे तभी सही से लगेगी ये रील्स। तो हम लोग को पहले ये नीचे वाला कंप्लीट करना है, उसके बाद हम लोग का एक और स्टेप है, वो देखो तुम। तो देखो वो वाला मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये देखो, ठीक है, यहाँ से तुम एक लेकर आओगे और यहाँ से दूसरी लेकर आओगे तो ये जुड़ जाएगी। तो इसको हम लोग को जोड़ना नहीं है, इसको अभी के लिए तोड़ो। यहाँ से ये जो लास्ट वाली है इसको लेकर आएंगे और यहाँ पे एक पावर ड्रिल लगा देंगे, तो ये सही से लगेगा। यहाँ पे एक और यहाँ पे अब एक पावर ड्रिल। तो देखो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहले ध्यान से देख लो, यहाँ तक तुम बना लो। यहाँ तक बन गया। अब देखो ये एक कोई भी बीच में लाइन तुम चाहे जितना बड़ा बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैं छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ, तुम चाहे जितना बड़ा बना सकते हो। बीच की वहाँ पे एक लाइन ढूंढना और उसमें ऐसे ही तोड़ देना, जैसे मैं तोड़ रहा हूँ। देखो 2 ब्लॉक्स का ये डीप होगा। 2 ब्लॉक्स के नीचे यहाँ पे अब हमें लगानी है ये टॉर्चेज। सारे में टॉर्चेज लगा देंगे। और ये टॉर्चेज हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जो रेडस्टोन की ये हैं, क्या बोलते हैं इनको, रेल्स, ये रेडस्टोन की रेल्स पावर्ड अप हो जाएं। इनको पावर्ड अप करने के लिए तुम और भी वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे ये ईजीएस्ट लगा तो मैं ये वाला तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया, सारी पावर्ड रेल्स हो चुकी हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हमें यहाँ पे कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है। ठीक है। तो अब वो करने के लिए हमें पहले ये सारी रेल्स हटानी पड़ेंगी। ये टेम्पररी है, हम लोग इसको वापस लगा देंगे। तो देखो मैंने सारी रेल्स रिमूव कर दी हैं। अब हमें एक ब्लॉक नीचे डिग करना है। ये भी टेम्पररी है हमें यहाँ पे, क्योंकि हॉपर्स लगाने हैं। यहाँ पे देखो एक ब्लॉक डिग हो गया। अब अपने हॉपर्स ले लो और सारे नीचे की तरफ मूव करने चाहिए और सब लाइन से लगा दो। ये फार्म मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते हो। अब हम लोग रेल्स वापस लगा देंगे, ठीक है। और रेल्स लग जाने के बाद अब हमें करना है, यहाँ पे देखो 3 ब्लॉक का गैप होना चाहिए तुम्हारे पास। ये हॉपर्स के पीछे 3 ब्लॉक छूटने चाहिए और नीचे भी 3 ब्लॉक होने चाहिए। तो जल्दी से मैं डिग कर लेता हूँ। तो देखो डिग हो जाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा ये। और यहाँ पे अब हमें लगानी है चेस्ट लाइन से। ये चेस्ट आपस में कनेक्ट हो जाए, इससे कोई टेंशन नहीं है। कनेक्ट हो जाएगी तब भी ये काम करेगा, ठीक है। ये मत सोचने लगना कि एक एक करके ही लगानी है। अब देखो ये इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ पे लगाने हैं कुछ ब्लॉक्स। ये चेस्ट के आगे लगेंगे हमेशा, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर गड़बड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हमें चाहिए कंपैरेटर, रेडस्टोन कंपैरेटर लगाने हैं हमें सारे हॉपर्स के सामने। इनका मुंह उस तरफ होना चाहिए, जिससे वहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक लगाएंगे, उसको ये लोग कर पाएँ, ठीक है। और उससे ये जो रहेगा, क्या बोलते हैं, ये जो हॉपर्स के ऊपर लगी हुई हैं, ये पावर्ड अप होंगी जब आइटम कोई नहीं होगा, खाली रहेगा हॉपर तब। देखो ऐसे हमें ब्लॉक्स लगा देने हैं सारे कंपैरेटर के आगे। और हम लोग, रात भी होने वाली है, जल्दी से हम लोग लगा देते हैं सारे ब्लॉक्स। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे टॉर्चेज लगाने की। तो हर एक ब्लॉक पे रेडस्टोन टॉर्च आएगा, इसी की हेल्प से लाइट अप होगा एरिया। तो कर देते हैं हम लोग जल्दी से। चलो आखिरी वाली भी लग गई। अब देखो अब हमें लगाना है इसके ऊपर एक ब्लॉक। सारी टॉर्चेस के ऊपर हम लोग, अरे गलत लग गया, सारी टॉर्चेस के ऊपर हम लोग एक एक ब्लॉक, अरे भाई। तो देखो ब्लॉक्स लगाने के बाद अब हमें इस साइड भी लगानी है, सारे कंपैरेटर्स के ऊपर भी एक एक ब्लॉक लगा देना, जिससे माइनकार्ट कार्ट जो है वो इधर नहीं आएंगी, इधर ही बंद रहेंगी। अब हमें लगाने हैं यहाँ पे रिपीटर्स लगाना, कंपैरेटर्स नहीं, ठीक है। दोनों सेम ही दिखते हैं। ये देखो रेडस्टोन रिपीटर। अब इसे हमें उस तरफ मुंह करके लगाना है, ठीक है। तो ये सारी रेल्स पावर्ड अप हो जाएंगी, ये सारी हो जानी चाहिए। जो भी नहीं, अगर नहीं हुई तुम्हारी तो तुमने कुछ गलत किया। देखो मैंने आइटम डाला तो ये वाला बंद हो गया, ठीक है। तो सेम एज
ऐसे ही वर्क करना चाहिए तुम्हारा भी। तो देखो हम लोग का नीचे वाला पार्ट तो बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसके नीचे वाला पार्ट बनाना है जहाँ से सारे बैम्बू जो हैं वो एक जगह कलेक्शन सिस्टम में जाके जमा होंगे। और ये मैंने थोड़ा सा हक दिया तो इसको ठीक करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक गड्ढा खोदा है, इसको हम लोग वो करेंगे और थोड़ा सा नीचे और एरिया खोदेंगे जिससे हम लोग मूव वगैरह कर पाए वहाँ पर, ठीक है, स्पेस बन जाए चलने लायक। तो मैंने एरिया टाइप बना लिया यहाँ पर। अब हमें डिस्पेंसर का काम है, तो डिस्पेंसर हम लोग लेंगे और तुम ड्रॉपर भी लगा सकते हो। ये चेस्ट है ना, इनके डायरेक्ट नीचे तुम्हें डिस्पेंसर या ड्रॉपर लगाने हैं। इनका मुंह अभी मैं इस तरफ कर रहा हूँ, हम लोग बाद में इनका मुंह पलट देंगे, ठीक है। तो देखो ठीक इसके नीचे एक ब्लॉक छोड़ के मैं लगा रहा हूँ, तुम चाहो तो लाइन से भी लगा सकते हो, मैं वो भी तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे लगाना है, लेकिन मैं अभी ऐसे लगा रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हारे पास सामान कम है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो हमारे डिस्पेंसर्स लग चुके हैं। अब हमें कंपैरेटर्स की ज़रूरत है, तो कहाँ गए, ये रहे। मैंने कंपैरेटर्स बना रखे हैं बहुत सारे। तो अब कंपैरेटर्स को हमें ऐसे लगाना है ताकि इनका मुंह उस तरफ रहे। और ये क्या बोलते हैं, सारे जितने तुम डिस्पेंसर लगा रहे हो सबके सामने एक एक कंपैरेटर रहेगा। और अब यहाँ पे आता है मेन पार्ट। यहाँ पे तुम्हें एक ब्लॉक तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और एरिया खाली कर लेते हैं ताकि तुम लोग को आराम से दिखे। तो देखो अब ये यहाँ पे हमें वो लेना है, क्या बोलते हैं, स्टिकी पिस्टन और ऑब्जर्वर भी चाहिए, वो बाद में दिखाऊंगा। देखो स्टिकी पिस्टन लेके यहाँ पे तुम्हें लगाने हैं सारे कंपैरेटर्स के आगे एक एक स्टिकी पिस्टन लगा देना, ठीक है। ये वाला ध्यान से रखना, स्टिकी पिस्टन ही लगेगा, पिस्टन नहीं लगेगा। अब हमें चाहिए ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स का काम है हमें 2 ऑब्जर्वर्स हर एक पिस्टन पे लगाने, पहला ऐसे, ठीक है, और दूसरा लगाने के लिए हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन वो जुगाड़ मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। पहले सारे ऑब्जर्वर्स लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, 4-5 ही हैं। अब देखो अब आता है मेन पार्ट। अब हमें इनके अंदर सामान डालना है, जैसे एक टेम्पररी है, एक डाल दिए, ये लगा दिए, बस देखो ये वर्क कर दिए, वो फेंक दिया अंदर, मतलब बाहर फेंक दिया डिस्पेंसर के। तो देखो हमने बुक को बस अब ऐसे ही सब में करना है, एक एक करके जितने तुम लगाओगे तुम्हें सब में करना पड़ेगा ये पार्ट, ठीक है। तो ये वाला लगा दिया और ये लास्ट वाला है, सेकंड लास्ट मतलब, ये भी लगा देंगे और ये वाला भी लगा देंगे। अब ये सब हो जाने के बाद हमें इनके मुंह उस तरफ करने हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं हॉपर्स। तो सारे डिस्पेंसर्स को तुम्हें हॉपर से कनेक्ट कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और अब इसमें एक कैच है, ठीक है, अगर तुम जिसमें भी बना रहे हो उसमें अगर हॉपर्स की लिमिट है तो इसमें तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। तो तुम्हें वो करने के लिए देखो मैं दिखाता हूँ, ये पहले दोनों हॉपर्स तोड़ देता हूँ। तुम ऐसे भी बना सकते हो और तुम चाहे तो वैसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों हॉपर्स तोड़ने के बाद यहाँ पे भी हम लोग एक डिस्पेंसर लगा देंगे, रुको डिस्पेंसर लेता हूँ, हाँ डिस्पेंसर लगा देंगे। और अब देखो यहाँ पे भी एक कंपैरेटर लगा देंगे, यहाँ पे भी मतलब जो किया था ना हम लोगों ने, सेम टू सेम वही चीज़ करना है। कहाँ गया मेरा, ये रहा, स्टिकी पिस्टन लगा देंगे, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगा देंगे और इसमें सामान डाल के हम लोग यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वर लगा देंगे, बन जाएगा ये। और इस पे भी हॉपर लगा देंगे। तो ऐसा ही हम लोग सब में कर देते हैं, ठीक है, तुम्हें बस दिखाने के लिए। मैंने ऑलमोस्ट सब में कर दिया ये काम। अब हम लोग को एक रास्ता डिग आउट करना है जिसमें से सारे आइटम्स हमारे जाएंगे वाटर के थ्रू फ्लो होकर, जहाँ पे भी कलेक्टिंग एरिया है वहाँ तक ये वाटर उन सामान को लेकर जाएगा, ठीक है। तो पहले ये सारे डिस्पेंसर जितने हैं वहाँ तक खोल लो। अब इन डिस्पेंसर को उल्टा करके लगा देते हैं ताकि जितना भी सामान रहे वो इस तरफ फेंके भाई, ये उस तरफ ना फेंक दें। और फिर मैंने तुम्हें दिखाई दिया तो ऐसे ही बना लेना, मैं पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो देखो मैंने कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट, हर जगह मैंने सारे चीज़ें कर दिए हैं, ठीक है। बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें बस इसमें हॉपर्स को कनेक्ट कर देना है इन सारे डिस्पेंसर से, ताकि आइटम्स भी आएँ भाई। इसमें देखो ये फेंकना चालू हो गया, इसमें कुछ आया होगा। तो सारे हॉपर्स लगा देते हैं कूद कूद के। चलो सारे हॉपर्स लग गए अपने, और ये वाला ब्लॉक तोड़ो। अरे भाई ये अच्छा, हाँ हम लोग ने जो डाले थे, देखो हम लोग ने जो डाले थे वो यहाँ नीचे फेंक रहा है, तो मतलब वर्क तो कर रहा है ये सही से। और मैं तुम्हें अब दिखा भी देता हूँ कि हम लोग कैसे किसी भी आइटम को वहाँ से अपने कलेक्टिंग एरिया तक लेकर जाएंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है, बहुत बार बोल रहा हूँ मैं, अब नहीं बोलूँगा। तो देखो हमें यहाँ पर एक पानी लगाना है, कहाँ गया मेरा पानी, यहाँ पे एक पानी लगाना है हमें, जैसे डिग करके यहाँ पानी लगा देंगे। और यहाँ देखो पानी यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे पानी एंड हो रहा है। तो अब हम लोग वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाएंगे, पहले यहाँ पे इनविजिबल मतलब इन्फिनाइट वाटर बना लेते हैं, ठीक है।
यार ठीक है भाई, क्या है, ठीक है क्यों हो रहा है, चलो ठीक है, मीम ज़्यादा देख ली मुझे लग रहा है। तो चलो देखो, मैं यहाँ पे अब ये वाला ब्लॉक तोड़ेंगे और यहाँ पे हम लोग कहाँ गया मेरा वो, अरे साइन बोर्ड नहीं लाया क्या मैं, कोई ना यार, साइन बोर्ड लेकर आते हैं पहले। तो साइन बोर्ड ले आऊँ मैं, साइन बोर्ड हम लोग लगाएंगे यहाँ। अरे भाई सभी कुछ हो रहा है, इधर से हट ना भाई तू, इधर लगेगा हमारा साइन बोर्ड और यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, डर्ट लगेगा, नहीं डर्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा वो क्या बोलते हैं उसको, है भी मेरे पास इन्वेंटरी में देखूँ, हाँ ये है देखो, पैक्ड आइस लगेगा यहाँ पर। और ये पैक्ड आइस की वजह से सारे आइटम्स फुल होंगे, स्पीड से आएंगे। और हमें अब बस ऐसे ही करके पैक्ड आइस लगा के, साइन बोर्ड लगा के जहाँ तुम ले जाना चाहो वहाँ तुम अपने आइटम्स और कलेक्टिंग सिस्टम बना सकते हो। तो मैं अभी यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारा मन है भाई, तुम जहाँ ले जाओ। तो अब हमें मेन काम पे आते हैं, चलो, जो कि है भाई बैम्बू जहाँ लगने वाले हैं, नहीं तो टूटेगा ही क्या। तो देखो, बैम्बू लगाने के लिए हमें पहले प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और ये जो रेल्स हैं इन्हीं के ऊपर प्लेटफॉर्म बनेगा, ठीक है। तो अरे ठीक है तेरी, हाँ मैं अपने आप ही बोले पड़ा हूँ। तो देखो, इसी के ऊपर बैम्बू बनेगा, तो तुम जितनी ज़्यादा रेल्स लगाओगे, जितना बड़ा एरिया रेल्स वाला बनाओगे, उतना ज़्यादा तुम बैम्बूज लगा सकते हो। जैसे कि मैंने अपने वो SMP में बना रखा है, वीडियो तुम लोगों ने देखी होगी, तो जैसे मैंने उसमें बना रखा है, उसमें मैंने बहुत बड़ा बनाया, वैसे ही तुम बहुत बड़ा बना सकते हो। तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर देता हूँ, मैं पूरे समय यैपिंग नहीं करता रहूँगा। देखो, अब मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे करना है, क्या करना है, अब हमें लगाने हैं माइन कार्ड्स, और माइन कार्ड्स लगा के इसको सील पैक कर देंगे। तो सील पैक करने के लिए हमें पहले माइन कार्ड्स ले लेने हैं बहुत सारे। मैंने बना के रखे थे, पहले ही बना के रखे थे, या फिर क्रिएटिव जो भी बोल दो भाई, बना, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को, सर्वाइवल नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन से लगा दो सारे जितने भी तुम्हारे पास हों, और एक भी मिस मत करना, मिस करोगे तो वो एरिया कलेक्ट ही नहीं होगा। तो मैंने एक और बचा है, लास्ट वाला हो गया। अब हम लोग इसको सील पैक कर देंगे। सील पैक करने के लिए, और हाँ, ये जो बाउंड्रीज में है इसमें तुम कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, ये कोई ये नहीं है डर्ट ही लगाओ, बस ये जो जहाँ पे उगेंगे वहाँ पे डर्ट लगेगा। तो देखो, ये वाला एरिया सील पैक कर देंगे जल्दी से। अब ये माइन कार्ड कभी ज़िंदगी में सन देखने ही नहीं वाली है, ठीक है, कभी उस पर रोशनी पड़ेगी नहीं। अब देखो, अब हमें करना है, मशीन बनानी है जो कि इन बैम्बूज को तोड़ेगी। तो मेरी आगे स्लॉट्स में देख लो, जितने भी सामान है इनमें, मतलब इसी में बन जाएगी मशीन, बहुत आसान है। तो ये एक और चीज़ देखो, जैसे रेल्स उस तरफ जा रही हैं तो हम लोग को दूसरी तरफ बनाना है, ताकि सारी एक ही माइन कार्ड पे ना आ जाए, ठीक है, मतलब समझ जाओ भाई, सारी एक ही तरफ ना चली जाएं एक ही रेल के ऊपर, तो वो रेल फिर जमा नहीं कर पाएगी। हमें ऐसे बनाना है कि जैसे उस साइड रेल जा रही हैं तो हम लोग इस साइड से मशीन बनाएंगे, तो इस साइड से इधर उधर घूमेगी। तो बनाने के लिए पहले तुम्हें ऐसे एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है, और उसके इधर तुम 7 या 8 से ज़्यादा नहीं, एक मशीन 8 जितनी लंबी बनती है, उससे ज़्यादा बनाओगे वो जा नहीं पाएगा। तो 8 लगा दिया मैंने, फिर एक ब्लॉक लगा दिया है। ये इसमें भी तुम कोई ब्लॉक लगा सकते हो, डर्ट जरूरी नहीं है। अब ये देखो, जो टेम्परेरी है इसके आगे लगाना है, ठीक है, अब इसके आगे एक स्लाइम लगाना है, और ऐसे फिर 8 लगा देने हैं। 8 तो मेरा हुआ नहीं, जगह ख़त्म हो गई, तो मैं कम ही लगाऊंगा इस साइड, कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस। हाँ चलो, ये हो गया। अब हमें लगाना है, देखो, अब हम लोग को यहाँ पे सब काम फिक्स है। अरे ये तोड़ दिया यार। हाँ, यहाँ पे सब काम फिक्स है। अब हमें इसके ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए ये चलो देखो, अब हमें लगाना है यहाँ पे स्टिकी पिस्टन। 2 स्टिकी पिस्टन जो हमारे पास है, इनको ऐसे लगा देंगे। अरे बहुत स्लो है यार। हाँ, अरे तेरी सब गलत हो रहा है यार, क्या ही बताऊँ मैं। इसको तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि मिल जाए मुझे, नीचे ना गिर जाए, मैं फिर से नीचे जाके लेके नहीं आने वाला। चलो मिल गया मुझे, स्लॉट में नहीं आया, मिला कि नहीं मिला। अच्छा, स्टैक पड़ा है मेरी नोट में तभी। हाँ तो देखो, अब एक ही की ज़रूरत है हमें, वो एक हम लोग ऐसे लगा देंगे, और देखना ऐसे लगे, ठीक है, देख लो, याद कर लो, ऐसे ही लगना चाहिए। यहाँ एक ब्लॉक लगाएंगे, और अब हमें लगाने हैं ऑब्जर्वर। उन ब्लॉक्स का साथ लेके, वो जो लगाए थे टेम्पररी, उन ब्लॉक्स का साथ लेके ऑब्जर्वर्स लगा देने हैं। अरे तेरी, देखो पहला ऑब्जर्वर उधर हमने लगा दिया है, अब ये दूसरा वाला इधर लगा देंगे, ठीक है। भाई पागल ना हो जाऊं मैं, ठीक है करते हुए, शाम का समय है यार, क्या ही बताऊं। तो देखो,
अब ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, अब ये अपनी मशीन बन चुकी है ऑलमोस्ट। अब इसको रोकने का काम करना, नहीं तो भाग जाएगी ये छोड़ के हम लोग को। तो यहाँ पे एक टेम्प्रेरी लगाएंगे, यहाँ पे एक ऑब्सीडियन लगाएंगे और थोड़ा हम लोग को उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अभी नहीं, रुक जाओ पहले। यहाँ पे एक ये तोड़ के यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, ठीक है, ठीक है नहीं भाई, ओके ओके बोलेंगे। अब यहाँ पे हमें लगाना है एक रिपीटर और यहाँ पे एक रेडस्टोन। रिपीटर को सेकंड टिक पे रखना, ये याद रखना, और यहाँ पे एक लीवर। बस इस साइड का हमारा काम हो गया। अब हमें एक काम करना है ताकि उस साइड से ये मशीन ऑटोमेटिक चल के इधर वापस आ जाए। तो उसके लिए हमें पहले थोड़ा दूर अरे क्या हो रहा है यार, थोड़ा दूर जाते हैं, जैसे 4 ब्लॉक पर दूर आ गया, ताकि वो है वहाँ पे हम लोग बम्बू उगा सके। सिर्फ मशीन 3 ब्लॉक का स्पेस लेती है खड़े होने के लिए। तो अब हम लोग को यहाँ पे उसके सेम मैच पे आना है और एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है। फिर यहाँ पे हम लोग को एक लगा देना है ये, और यहाँ इसके आगे एक और टेम्परेरी ब्लॉक लगेगा। तो इसके आगे भी एक टेम्परेरी ब्लॉक लगा देते हैं और अब उस टेम्परेरी ब्लॉक का सपोर्ट लेके एक ऑब्जर्वर लगा देंगे यहाँ पर। तो टेम्परेरी ब्लॉक का सपोर्ट लेके उस पर ऑब्जर्वर, तो अब ये ऑब्जर्वर का मुंह उस तरफ रहेगा तो ये सिग्नल देगा इधर ऑब्सीडियन पे। अब यहाँ पे एक रिपीटर, ये रिपीटर सेकंड टिक पे, ठीक है, ये याद रखना, ये नहीं करोगे तो टूट जाएगी मशीन। और यहाँ पे अब ये सारी डर्ट वगैरह सब हटा देंगे हम लोग। तो सारी डर्ट मैंने हटा दी है। अब वहाँ पे हम लोग को कोई मतलब नहीं हो, वहाँ पे अपने आप चलने लगेगा। इसके ऊपर बस एक ट्रैपडोर लगा देना याद से, ठीक है, रिपीटर के ऊपर लगना चाहिए ट्रैपडोर। और यही सेम चीज़ हमें इस तरफ भी करनी है। उससे पहले हम लोग सारे टेम्परेरी ब्लॉक तोड़ देते हैं, नहीं तो अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर कुछ कांड हो जाता है, जो कि मैं तुम्हें भी दिखा दूंगा क्या हो जाता है। तो अब हमें बस इसके ऊपर इस मशीन को चलाने के लिए यहाँ पे बम्बू लगाने पड़ेंगे, और वो बम्बू जब उग जाएंगे तब मैं तुम्हें ये मशीन चला के दिखाऊंगा। तो जल्दी से मैं सारे बम्बू लगा देता हूँ। तो फाइनली हमारे बैम्बू बड़े हो चुके हैं। अब हम लोग को ये वाला जो AFK स्पॉट है इसको तोड़ देंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक ट्रैपडोर। तो ये ट्रैपडोर लग चुका है और हमारी मशीन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन ये रुक नहीं रही है। वो रुक इसलिए नहीं रही है क्योंकि उधर मैंने लीवर ऑन नहीं किया। तो जब ये इधर आके टकरा जा रही है तो ये भाग जा रही है वापस उधर। तो वो करने के लिए हम लोग लीवर ऑफ कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो ये बारिश हो रही है ना भाई, क्या बम्बू की, इस बम्बू की बारिश को रोकने के लिए हमें साइड साइड में वॉल्स बनानी पड़ेंगी। ये वॉल्स बिल्कुल सही से बनाना, क्योंकि जितनी वॉल्स उसको छू रही हैं स्लाइम ब्लॉक्स को, वो स्लाइम ब्लॉक्स घसीट के ले जाएगा भाई। वो नहीं देखता क्या वॉल है क्या क्या है, जो उसके रास्ते में आता है वो उसको ले जाता है। तो देखो ये सही, ऐसे इधर स्लाइम ब्लॉक है ना, तो हम लोग को यहाँ पे ऑब्सीडियन लगाने हैं ताकि वो घसीट के ले ना जा पाए। उससे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे घसीट के लेके जाता है। अरे मैं दिखाऊँ कैसे यार, ये मेरे साथ कांडे हो रखे हैं इतने सारे। अरे छोड़ो, वो तो तुम लोग को पता ही होगा ना, घसीट के लेके जाता है। अभी तुम लोग देखो कि जैसे मैंने वहाँ पे बटन वाला काम किया था, वो बटन वाला काम कैसे करना है। नॉर्मली करोगे तो बटन काम नहीं करेगा, ऐसे तुम्हें जैसे मैं करने जा रहा हूँ वैसे करना, ठीक है। पहले रेड स्टोन्स लेकर आना है और रिपीटर्स बीच बीच में लगाने हैं ताकि रेड स्टोन सिग्नल टूटे ना कहीं पे भी। और ये बम्बू उठा लूँ पहले थोड़े यार। हाँ तो अब देखो, अब हम लोग को लगाने हैं ये, जहाँ पे भी तुम्हें अपना कलेक्टिंग सिस्टम लेके लगाना है वहाँ तक तुम ये रेडस्टोन को लेकर जाना। और जैसे मैं ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाऊंगा, जैसे मुझे यहीं पे लेकर जाना है। तो अब मैं इसके यहाँ पे एक ब्लॉक, यहाँ देखो जैसे एक और बना देंगे हम लोग, तो वहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ किसी भी एक रेडस्टोन के एक ब्लॉक नीचे हमें एक छेद करना है। तो मैं पहले कलेक्टिंग सिस्टम बना लेता हूँ थोड़ा सा सीढ़ी टाइप। तो हम लोगों ने सीढ़ी टाइप बना दिया है। अब यहाँ पे हम लोग एक छेद करेंगे जिसमें हमें लगाना है एक रेडस्टोन टॉर्च। ये टॉर्च तुम ऐसे लगा सकते हो, और ये टॉर्च जिस भी ब्लॉक पे लगी होगी उसी ब्लॉक पे बटन लगाना है, तभी वो काम करेगी। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो अब इस दीवार पे काम नहीं करेगी, जो नीचे बेडरॉक वाली दीवार है ना उस पे काम करेगी। तो वो हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसा ही करने के लिए इस दीवार पे लगाएंगे। तो अब इससे ये होगा कि जो बटन रहेगा वो इससे काम करेगा। मैं लगा के भी दिखा देता हूँ। अकेसिया बटन है मेरे पास, रुको। अरे कहाँ गया, अरे बटन गायब हो गया यार मेरा, रुको मैं बटन लेके आया। तो मैं बटन्स ले आया हूँ और यहाँ पे हमें लगाने हैं जहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च लगी बटन, और उसको हम लोग चला देंगे।
और ये जो ऊपर लीवर लगाया ना, मैंने लगाया था स्टार्टिंग में, इसको तोड़ना मत भूलना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा ये। तो पहले लीवर मैं भी तोड़ देता हूँ और ये जितने टेम्परेरी ब्लॉक्स हैं ये सब तोड़ देता हूँ। और ये बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट सही हो चुका है। अब बस हमें वो बटन उधर दबाना है और ये पूरा सही से वर्क करना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो। अरे यार क्या फेंक रहा है इधर उधर। तो देखो मैंने बना दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है। और यहाँ पे नए उग भी गए, मैंने वॉल्स भी बना दिए हैं ताकि और इधर ना फेंके। और ये देखो ऑब्सीडियन की वॉल्स तुम्हें ऐसे लगानी है, बीच में स्पेस छोड़ना है ताकि ये मशीन सही से मूव कर पाए। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डर्ट इसलिए लगाई है ताकि, क्योंकि वहाँ पे स्लाइम ब्लॉक नहीं है ना, जहाँ जहाँ स्लाइम ब्लॉक है वहीं पे तुम्हें ऑब्सीडियन लगाना है। ज़्यादा वेस्ट नहीं करना ऑब्सीडियन भाई, बहुत मेहनत से टूटता है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, इस ब्लॉक को घसीट के ले ही जाएगा, मैं जानता हूँ तुम भी जानते हो, फिर भी दिखा दे रहा हूँ। दिखाने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा समय जा रहा है और क्या। ये देखो बटन मैंने दबा दिया और जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था वो ले गया उसको। तो इसीलिए हमें पूरी दीवार नहीं बनानी है। अगर दीवार बना दोगे तो ये क्या हुआ भाई, हेलो, मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा ये किसी अटक गया है, कैसे अटका यार। ये मैंने तो सही बनाया था एकदम, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो जा रहा है आराम से। ये स्लाइम कैसे टूट गया, मेरे को स्लाइम लगाऊं वापस, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे सही तो लग रहा है मुझे। इसको ये देखो पहले ये तोड़ देते हैं, ये कहीं इधर तो दिक्कत नहीं है, नहीं इधर भी, अरे तेरी ये टूटा कैसे, नहीं इधर भी सही है यार, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तब ये क्यों रुक रहा है। इसको वापस लगाओ। अब ये देखो अगर कभी ये बीच में ऐसे रुक जाए तो इसको चलाने के लिए बस सिंपल किसी भी एक ऑब्जर्वर पे ऐसे ब्लॉक लगा देना, तो ये वापस चलने लगता है। लेकिन ये रुका क्यों, इसकी मुझे रीज़न जानना है। रीज़न जाने बिना मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो पता लगाने के लिए हम लोग को इसको एक और बार चलाना पड़ेगा। तो इधर ये दिक्कत कर रहा है, देखो यहाँ पे ये लगा है ना, यहाँ पे ऑब्सीडियन तो सही है लेकिन वो ब्लॉक लगा था इसी वजह से जा नहीं पा रहा था ये उधर, तो वो मैंने तोड़ दिया। अब ये बिल्कुल सही से वर्क करना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे वापस लगा देते हैं, ये वाले पे लगाते हैं जिससे इस तरफ आए। हाँ देखो इस तरफ अब आ गया ना, और इधर से आ गया तो ये उधर भी चला गया, तो ये वर्क कर रहा है। अगर किसी सर्वर में क्लेम लैंड है तो ये तुम्हें पूरा क्लेम करना पड़ेगा तभी पिस्टन वर्क करेगा, ठीक है। तो उतने क्लेम ब्लॉक्स रखना अपने पास। और देखो जैसा कि मैंने दिखाया, ये देखो हमारे ड्रैगन यहाँ पे ही बन रहा है, ड्रैगन एग। और भी मेरे पास थोड़े हैं, इनको भी फेंक देंगे, अच्छे से ड्रैगन बना देंगे। एक एक करके फेंकने में टाइम लग रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी फेंकेंगे, जल्दी जल्दी फेंक देते हैं और ड्रैगन बना देते हैं। और इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो होप करता हूँ गाइस तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाओ ये भी बताओ। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो यार, एक लाइक तो डिजर्व करता ही हूँ मैं, ठीक है। मैं मिलूंगा तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए